पुष्पा, क्या हुआ? उस दिन बापुद्रा वो पुणे गया था ना उघराणी करने। वो पुणे नहीं गया था, सूरत गया था। सूरत? तुझे कैसे पता चला? मैंने देखा था उसे टैक्सी में बैठते हुए। मुझे शक हुआ क्योंकि टैक्सी सूरत की थी। नरहरी बापुद्रा जी हमारा रेगुलर कस्टमर है। हर महीने सूरत हमारी टैक्सी से ही जाते हैं। मुंबई के घर से पिकअप और सूरत के वोरा कॉलोनी में ड्रॉप। तुझे वोरा कॉलोनी जाकर ये पता करना है कि आखिर वहां पर रहता कौन है। चिराग ने देखा कि वो सूरत ही जाता है किसी वोरा कॉलोनी में। वहां पर बापुद्रा हाउस है जिसमें एक औरत रहती है अपने बेटे के साथ, और उसके पति को मरे हुए 16 साल। सुशीला, संभाल। बापुद्रा किसी उघराणी पर या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे नहीं जाता है हर महीने। पुष्पा, पुष्पा, वो मुझसे झूठ बोलते हैं कि मैं मान सकती हूँ। वो लालची है, कंजूस है, कपटी है, ये भी मान्य है मुझे। आजकल मीटिंग के बहाने, डील के बहाने हमारे शादी का सूट पहनते किसी को मिलने जाते हैं। लेकिन पुष्पा, वो किसी और औरत है। ब्रांता के पापा इतने गिरे हुए नहीं है। मन नहीं मानता मुझे। भगवान करे इस मामले में तू सही हो और मैं 101% गलत। लेकिन सुशीला, फिर ये बापुद्रा हाउस कहाँ से आया? क्यों जाता है बापुद्रा हर महीने वहां? झूठ क्यों बोलता है तुझसे? आखिर छिपा क्या रहा है वो? तू ऐसे मत कर। तू संभाल पहले अपने आप को। मैं फिर से बोलती हूँ कि भगवान करे कि मैं गलत हूँ और तू एकदम सही। हम छानबीन करेंगे ना? हाँ, हम छानबीन करेंगे। तब तक तू ज्यादा मत सोच। इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया और कहती है सोच मत। तूने बताया ही कि दिल पे पत्थर रखकर बताया मैंने तुझे सुशीला। अगर कोई और होता ना तो शायद मैं नहीं बताती, लेकिन बात तेरी थी रे, मेरी सहेली, मेरी बहन की। अगर उसके साथ ऐसा हो तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? चिराग ने सब अपनी आंखों से देखा सुशीला, तभी मैंने तुझे बताने की हिम्मत की। अगर शक होता ना केवल तो मैं नहीं बताती। नक्की शांति से मेरी बात सुन। बापुद्रा से ना इस बारे में कोई बात मत करना, समझी? हम जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आ जाता ना तब तक नहीं। बस तू अपनी आंख और कान खोले रखना। फिक्र मत करना, मैं हूं तेरे साथ। यही हूं मैं, तेरे साथ खड़ी हो रहे। लेकिन ठोस सबूत मिलने तक बापुद्रा सूरत ही जाता है किसी वोरा कॉलोनी में। वहां पर बापुद्रा हाउस है। एक औरत रहती है अपने छोटे से बच्चे के साथ, और उसके पति को मरे हुए 16 साल।
नरहरि पपोदरा 5 करोड़। इतने सारे रुपए किस बात के मिले होंगे? राधा काकू का एग्रीमेंट। राधा काकू ने घर बेच दिया। सुशी, सुशी, अरे सुशी, किधर गई थी तू? मैं बाथरूम। आप किधर गए थे? अरे कुछ नहीं, वो कुछ आवाज आई तो देखने उठा। पहले कुंज बड़ा दादी और अब राधा काकू। पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा कमरे में सोने का। तुम्हारे लिए रूम और बेड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हम दोनों साथ है वो? ये कैसा सवाल? तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। गुड बॉय। देखते हनीमून पर होके आते हैं ना, अब तो तुम्हारी दादी का भी सारा इशू सॉल्व हो गया। अश्विन, नई कंपनी है और मुश्किल से तुम्हारी नौकरी बची है। ऊपर से तुम बॉस से भी पंगा ले चुके हो। ये सब के बीच तुम्हें लीव कौन देगा? ऊपर से मेरी भी स्ट्रगल चल रही है ना जॉब ढूंढने की। अरे ऐसा कुछ ना कुछ तो आता रहेगा दीप्ति, उसके लिए हनीमून थोड़ा ना पोस्टपोन करते रहेंगे। आई नो, शादी के बाद कुछ ना कुछ चल ही रहा है। नथिंग डूइंग। बस बहुत हुआ। तुम बस डिसाइड करो कहाँ जाना है। मैं मानसी राय तुमसे कल बात करता हूँ। मिस्टर अश्विन, ऐसे माँ को छोड़कर नहीं आऊंगे। राधा काकू की हालत तो देखो। ये सब मैं माँ अकेले कैसे मैनेज करेंगी? हाँ, जैसे तुम्हारे बिना यहाँ सब अटका पड़ा था। हाँ, तुम तो अपसेट हो गए। अच्छा, एक काम करो, तुम ना मानसी रायदन से बात करके देखो, देखते ही वो लीव देती है कि नहीं, फिर सोचते हैं। और हाँ, अगर वो मना कर दे तो जॉब छोड़कर मत आ जाना। वैसे भी तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है। तुम घर के बड़े बेटे हो, जिम्मेदारी तुम्हारी सबसे ज्यादा है और अब हम दोनों की। बड़ी नसीहतें दी जा रही हैं। जस्ट फायर हिम। ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए हमारे कंपनी में जो हमारे सामने शर्तें रखे।
अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो उसका, ताकि सबको सबक मिले। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने बुलाया था बापोद्रा को? पुष्पा पटेल कौन है आपकी चौल में? पुष्पा पटेल वो है, एक टेनेंट है, 15-17 साल पुरानी। और ये दामिनी मेहरा? ये वकील है, इस शहर की बहुत बड़ी वकील। वो क्या है ना, बीच में बापोद्रा ने पुष्पा पटेल को चाल से निकाल दिया था, कुछ कारण थे, तो कोर्ट केस हो गया था। तो दामिनी मेहरा उसकी तरफ से लड़ रही थी और जीत भी गई थी, राइट? जिसकी वजह से आप एक पूरी रात जुडिशियल कस्टडी में थे, फिलहाल बेल पर। Your zapped expression says it all. यही सब क्लियर करने के लिए बुलाया था आपको। वो मामला बहुत पुराना है, सुलह भी हो गई अभी और केस भी रफा दफा हो जाएगा। लेकिन बात क्या है मैडम, इतना सब इंक्वायरी बिठाई थी क्या बापोद्रा पे? हाँ, कह सकते हैं आप। इतनी बड़ी डील कर रहे हैं आपके साथ, बैकग्राउंड चेक तो करना पड़ता है। चौल में कोई और मामला जो लिटिगेशन में हो, किसी किराएदार या कमरे से रिलेटेड, जो भी है उसे क्लियरली बता दीजिए, डील करने में आसानी होगी। और ये जो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं, उससे रीडेवलपमेंट में डिले होता है, विच वी कांट अफोर्ड राइट नाउ। नहीं, बरोबर है, स्वाभाविक है। ऐसा कुछ खास तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बापोद्रा डबल चेक कर लेगा एक बार। फाइनल अग्रीमेंट के पहले पूरी ट्रांसपेरेंसी से हमें सारी चीजें बता दीजिए, और ये जो छोटे मोटे मामले हैं उसे अपने लेवल पे निपटाएं। डोंट पास ऑन दैट हेडेक टू अस। जी 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 जी, भले। 29 दिन हैं? 29 दिन है आपके पास 51% सिग्नेचर्स लाने के लिए। जस्ट याद दिला रही हूँ। हाँ हाँ, याद है बापोद्रा को। यस मैम। मिस्टर सूरी, ये बापोद्रा आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी डील को कॉन्शियसली फॉलो कीजिए। राधा काकू ने घर भेज दिया। कब? क्यों? ये भी देख। 5 करोड़। 5 करोड़ का चेक। किस बात का? क्या पता पुष्पा? सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। ये देखो आमिर भाई, ये क्या है, किसका है? बाप रे, इतनी बड़ी रकम! आपने जल्दबाजी में फोटो ठीक से नहीं ली सुशीला बहन। ये देखिए, इसमें रकम और बापोद्रा जी का नाम तो लिखा है, लेकिन साइन वाला हिस्सा कट गया है। अब इससे ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये चेक इशू किसने किया है। वो जल्दी जल्दी में जैसी फोटो लेने को चुनी, मैंने ले ली। हाँ मेरे भाई, काकू के घर के कागजात। राधा काकू ने बापोद्रा को अपना रूम बेच दिया। राधा काकू ने बापोद्रा को अपना रूम बेच दिया। ये कब हुआ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आमिर भाई। काकू अपना घर नहीं बेच सकती, अपने बाबा की निशानी नहीं बेच सकती है काकू। और वो प्रणव और वर्षा पे उनको इतना भरोसा नहीं था कि घर बार बेचकर उनके साथ चली जाए। आमिर भाई, हम सब में से किसी को ना बताना ये भी मुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। पुष्पा बहन, इतनी बड़ी रकम का चेक, राधा काकू का रूम, उनके पास आ जाना
रजिस्ट्री के पेपर में साइन किसने किया, कौन विटनेस बना, कि डील कब हुई, कितने में डील हुई, आखिर कुछ तो पता चले कि माजरा क्या है। मुझे डर है कि बापोद्रा जी फिर से कोई गंदा खेल ना खेल रहे हैं। बेचारे की हालत भी ऐसी है ना आमिर भाई की कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती। उनको पता भी है कि नहीं तो राह भी जाने। एक तो पहले से वृद्धाश्रम का सदमा, ऊपर से ये पता चला कि घर में गिरती तो क्या हाल होगा बेचारे का। साला इतना सब अजीब हो रहा है अचानक, समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मेरे भाई आप कुछ पता करने की कोशिश करो। यही सर। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा पर्स तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, जाओ। मोरे, ये फोटो को स्कैन करो और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन भेजो जल्दी। चिराग, तुम डिपार्टमेंट के बहुत काम आ सकते हो। स्केच तो अच्छा बनाते ही हो, लेकिन सूरत जाकर बापोद्रा के बारे में जिस तरह तुम छानबीन करके आए हो, अच्छा है। कहीं ना कहीं तुम में एक खबरी छुपा है। खबरी और मैं? जुगाड़ लगाकर लोगों के बीच में घुल मिल जाते हो, इंफॉर्मेशन निकालते हो, रिस्क लेते हो। ये सब क्वालिटी है तुम में, बस तुम क्रिमिनल नहीं हो। अक्सर अच्छे खबरी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, क्राइम छोड़ देते हैं या तो गैंग से निकाले जाने के बाद हमसे हाथ मिला लेते हैं। सर, अब खबरी बनने के लिए पहले मैं क्रिमिनल बनूं? अरे नहीं, शहर में केसेस बहुत बढ़ गए हैं, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में तुम जैसे लोग पैरेलल टास्क फोर्स के काम आते हैं। सर तो सिखाइए ना, मुझे वैसे भी ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। बताता हूं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। राधा का को अपना घर इस तरह बेच ही नहीं सकती। कहीं सुन न ले, मुझे 100% दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं प्रणव और वर्षा ने तो गड़बड़ नहीं की? अचानक आ टपके थे, कहीं यही करने ना आए हो? हम तो ये भी नहीं जानते कि काकू ये बात जानती है कि नहीं कि घर बिक गया है। हम तो ये भी नहीं जानते कि काकू ये बात जानती है कि नहीं कि घर बिक गया है। वो कुछ बोले तो हम पूछे। सरन सर भी बोल रहे थे कि परमधाम में कुछ नहीं बोलती थी। जिन लोगों ने मेरी माँ का ये हाल किया ना, हम पे माँ की कसम में छोड़ के नहीं रो रहे। इस पाप का परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बापोद्रा जरूर कुछ जानता होगा इसके बारे में। मम्मी, बिना किसी सबूत के मुझसे झगड़ने मत जाओ। मैं सबूत ढूंढने ही जाऊंगी उसके पास अश्विन, इसीलिए जा रही हूं मैं। अरे उसे पता होगा कि किसने घर बेचा और किसने पैसे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। तुम जाओ, मैं माँ के साथ चली जाऊंगी। चल चल। और हम तो ये भी नहीं जानते कि काकू ये बात जानती भी है कि नहीं कि घर बिक गया।